जिस समय हमारी दृष्टि आकाश की तरफ गई तो हमने, जानते हो भगवान, मैंने क्या देखा? क्या देखा मित्र? कि था रथी की तरह विमाने, एक आवाज कुछ रोने की थी। छपी के बप में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी। छपी के बप में पड़ी हुई शायद वो जनक नंदनी थी। एक रथ दक्षिण दिशा की ओर विमान के समान उड़ता हुआ जा रहा था और उस रथ में से कुछ रोने की आवाज आ रही थी। शायद वो राक्षस के वश में पड़ी हुई, शायद वो माता पिता की आवाज हो, शायद वो माता पिता हो। और भगवान, जिस समय मैं उस रथ को देख ही रहा था तो जानते हो भगवान क्या हुआ? बोलो क्या हुआ मित्र? हे भगवान, जानते हो भगवान कैसी आवाज थी? कि राम 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 पुकारी, राम 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 पुकारी, हमें देख दीना पटदारी। आपके नाम की आवाज व्रत में से आ रही थी। मैं रथ को देख ही रहा था, इतने में कुछ आभूषण इस पृथ्वी पर फेंके गए, जिन आभूषणों को अभी तक मैं संभाल कर रखा हूँ। हे नाथ, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आप उन आभूषणों को देखना चाहो तो मैं आपको दिखला सकता हूँ भगवान। ये मेरे सुग्रीव, ये भी कोई पूछने की बात है? अगर उस रथ से आभूषण गिरे इस पृथ्वी पर तो उन आभूषणों को लेकर के आओ, मैं देखना चाहता हूँ कहीं वो आभूषण हमारी प्रिय जानकी के तो नहीं है। हे मेरे सुग्रीव, शीघ्र उन आभूषणों को लेकर के आओ, मैं देखना चाहता हूँ। जो अज्ञानाथ हनुमान, जो मैंने उस दिन आपको कुछ आभूषण और कुंडल दिए थे, उन आभूषणों को, उन कुंडलों को लेकर के आओ और प्रभु को दिखलाओ। भैया लक्ष्मण, ये क्या? ये आभूषण तो हमारी प्रिय जानकी के लग रहे हैं भैया लक्ष्मण। जरा देखो भैया लक्ष्मण कि भैया कुंडल है जो कभी कान में रहता था।
देखने के लिए जाया करता था। ये कुंडल जाकर के प्रियजानकी के कानों के पीछे छुप जाया करते थे भैया लक्ष्मण, छुप जाया करते थे। परंतु हे कुंडल, आज मुझे तो मिल गया, हमारी प्रियजानकी की खबर हमें नहीं मिली। तेरे मिलने से क्या लाभ? ये भैया लक्ष्मण, भैया जरा देखो भैया, इन कुंडलों को देखो भैया कि बहने की सुधी मिली नहीं तो तेरा मिलना निष्फल का पता नहीं मिला। हमारे पास में आओ भैया लक्ष्मण, इन कुंडलों को देख करके इनकी पहचान करो और हमें बतलाओ क्या ये कुंडल हमारी प्रियजानकी के है अथवा नहीं। देखो भैया लक्ष्मण, देखो। क्या बात है लक्ष्मण? हे भैया, आखिर मैं कुंडल की पहचान क्या बतला सकता हूँ भैया? ये कैसी बातें करते हो लक्ष्मण? हाँ भैया, आप तो जानते हो भैया कि हमने तो चरना निहारे हैं, देखे माता के कानों नहीं। हमने तो चरना निहारे हैं, देखे माता के कानों नहीं। कि मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। हे भैया, ये लक्ष्मण तो सदैव माता के चरणों की सेवा किया है, तो इस कुंडल की पहचान क्या बतला सकता है? ये क्या कह रहे हो लक्ष्मण? हाँ भैया, लेकिन भैया कि परनाथ शकुन ये ऐसा है, खड़कन है तीर कमानों में, कि जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। तुम चिंता मत करो भैया, एक कुंडल एक न एक दिन हमारे माता के कानों में अवश्य होंगे। कि कुंडल वाली वैदेहिका यह भांति हरण करने वाले, कि कुंडल वाली वैदेहिका
यह भांति हरण करने वाले अब सावधान होकर रहना। अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। सीता सकवंती ने किया है नाचेगी उसके प्राणों पर। दक्षिण दिश को जाने वाले अब जाना। दक्षिण दिशा को जाने वाले जाना अब दक्षिण प्राणों पर। जिसने दुष्ट हमारी माता सीता का हरण किया है वो सावधान हो जाए, लक्ष्मण रण करने के लिए आ रहा है, इसलिए अतिशीघ्र भैया मुझे आज्ञा प्रदान। लक्ष्मण शांत हो जाओ, अपने क्रोध को शांत करो। जिस दुष्ट ने भी हमारी प्रिय जानकी का हरण किया है, उचित अवसर आने पर तुम्हें आज्ञा और आशीर्वाद दोनों ही प्राप्त होंगे। परंतु जिस दुष्ट ने हमारी प्रिय जानकी का हरण किया, उसे उसकी करने का फल एक ना दे एक दिन अवश्य मिलेगा। इसलिए इस समय अपने क्रोध को शांत करो लक्ष्मण। हे भगवान, हे दीनानाथ, जिस समय आपने इन कुंडलों को देखा, आपके नेत्रों में आंखों की धारा बहने लगी। चिंता मत करो भगवान, हम समस्त बानरी सेना मिल करके माता पिता का पता लगा ही लेंगे। परंतु भगवान, आओ आज हम आपको अपने ऋषिमुख पर्वत की सैर कराते हैं। आपका मन भी बहल जाएगा और आपको अच्छे अच्छे फल खिलाते हैं। भगवान आओ, आज तुम्हें अपने ऋषिमुख पर्वत का भ्रमण कराते हैं। चलो महाराज। मयंक, चलो आज प्रभु को बगीचे की तरफ ले चलते हैं और प्रभु की जो इच्छा हो सो फल खाएं। चलो भगवान, बहुत मेल मेल के फल हैं, चाहे मौसमी चूसो और चाहे अनार के दाना चाटो, चाहे अंगूर दाबो, चाहे सेब काट काट खाओ। आओ चलो आओ। चलो प्रभु को बगीचे की तरफ ले चलते हैं कि मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। महाराज यू का होगा यार, अब ही ठीक ठाक रहो और तुरंत का तबीयत बीमार हो गई का महाराज? हमका लागत यार बुखार हुएगा का, प्लेटें डाउन हो गई का? हट पागल की के कुछ भी नहीं जामवंत, कुछ भी नहीं हुआ है। हे मिस सुग्रीव, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आपके मुखार बिंद पर हमें ये मलिनता, ये उदासी, जब से हम आपके ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं हमने कभी आपके मुखार बिंद पर प्रसन्नता नहीं देखी। इसलिए हे मित्र सुग्रीव,
कि जब से हमारी मोकिया तुमको उदासी पाते कि जब से हमारी मोकिया तुमको उदासी पाते हैं कि चिंता में डूबा देखी तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं वो चिंता में डूबा देखी तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं हे मिस सुग्रीव, जब से हम आपके ऋषि मुख पर्वत पर आए हैं हम क्या देखते हैं प्रतिदिन आपके मुखारबिंद पर मलिनता ही रहती है, कभी प्रसन्नता नहीं दिखाई पड़ती है। हम आपके मित्र हैं और एक मित्र के दुखों में सदैव एक मित्र ही काम आता है, इसीलिए अशीघ्र अपने दुखों का कारण हमें बतलाओ। छुपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा प्रणित। अग्नि को साक्षी मान करके हम और आप परम मित्र बन गए हैं। आखिर तुम्हारे हृदय में कौन सा प्रण है? छुप करके इस ऋषि मुख पर्वत पर क्यों रहते हो? अपने दुखों का कारण अपने मित्र के सम्मुख प्रकट करो, मित्र प्रकट करो।